वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। बहुत सी बार ऐसा लगता है कि परिवार के कुछ लोग हमें दुख दर्द देने पर तुले हैं, और जब हमारे सामने तकलीफ़ें आती हैं तो हम उन्हें कैसे झेलें और हम कैसा व्यवहार करें। हम मन ही मन यह सोचते रहते हैं, अगर किसी ने हमारे साथ कोई गड़बड़ की है तो हमारे अंदर भी यही विचार होते हैं कि हम भी उसके साथ गड़बड़ करें। पर अगर हम ध्यान से सोचें तो पाएंगे, अगर एक आदमी ने कोई गलत काम किया है और दूसरा भी बदले में गलत काम करता है, तो पहला और ज़्यादा गलत काम करता है, दूसरा और ज़्यादा, और गलत चीज़ें दिन पर दिन बढ़ती चली जाती हैं। उससे तकलीफ़ें सिर्फ उन दोनों को ही नहीं, बल्कि जितने भी लोग उनके दायरे में आते हैं उन सबको होती हैं। मान लो भाई बहन में लड़ाई हो गई, एक ने दूसरे की चीज़ खींच ली और दूसरे ने जवाब में कुछ और शरारत की, तो दोनों को तो तकलीफ़ होगी ही, साथ में जो और भाई बहन हैं उनको भी दुख दर्द, माँ बाप को भी तकलीफ़ होती है। ऐसे ही अगर एक इंसान घर से दुखी होकर जा रहा है, तकलीफ़ में है, तो वह क्या करता है? अगर ऑफिस जाता है तो उधर भी औरों से लड़ना शुरू कर देता है और तकलीफ़ का दायरा बढ़ता चला जाता है। तो प्रतिक्रिया कैसी होनी चाहिए? अगर हम सोचें कि हमें ज़िंदगी में कोई तकलीफ़ नहीं आएगी तो यह नामुमकिन है। गुरु नानक देव जी महाराज ने फरमाया, नानक दुखिया सब संसार। तो जो भी इस धरती पर आता है उसको कोई ना कोई दुख लगा रहता है। ज़्यादातर हम सोचते हैं दुख हमें औरों की ओर से आ रहा है। हम यही सोचते हैं कि हम बिल्कुल ठीक हैं, बाकी सारे गलत हैं। पता नहीं वे हमें क्यों दुख देना चाहते हैं, और फिर हम उनको और ज़्यादा दुख देने की कोशिश करते हैं। तो इंसान की प्रतिक्रिया कैसी हो, किस तरीके से हमें अपनी ज़िंदगी को ढालना है ताकि हमारी तरफ जो दुख आया है उससे हम निपट सकें। जब हम महापुरुषों की ज़िंदगी की ओर देखते हैं तो उनमें से कईयों की ज़िंदगी में बहुत तकलीफ़ें आईं, लेकिन उन्होंने उन तकलीफ़ों के जवाब में औरों को तकलीफ़ें नहीं दी। ईसा मसीह जी को जब सूली पर चढ़ाया गया तो उनकी ज़बान से यही निकला कि हे प्रभु, ये इंसान जो मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं ये नासमझ हैं, आप इनको अपनी मौत में माफ़ कर दीजिए। यानी जब दुख उनकी तरफ आया तो उन्होंने उसे सहन किया और अपनी तरफ से प्रेम औरों की तरफ पहुंचाया। महात्मा गांधी जी कहा करते थे कि अगर कोई आपके एक गाल पर थप्पड़ मारता है तो यह नहीं कि आप जोर से उसे थप्पड़ मारें, बल्कि आप दूसरा गाल भी उसके आगे कर दीजिए। यह करना मुश्किल है, कहना बहुत आसान है। जिसने ऐसा किया वह इंसान सुख चैन की ज़िंदगी जीता है, और जो थप्पड़ का जवाब मुक्के से देता है उसकी ज़िंदगी दुख दर्द से भरी रहती है। ऐसे ही एक किस्सा दो किसानों की ज़िंदगी से है। एक किसान था, उसका नाम था शेर सिंह। वह रहता भी गरज कर था, हर एक से गुस्से से बात करता था। सब लोग उससे थर थर काँपते थे और वह हर समय अहंकार में रहता था। उसी गांव में एक और किसान रहता था जो शांत स्वभाव का था, हर एक का मददगार था, और उसकी यही कोशिश होती थी कि वह हर एक के दुख दर्द में हिस्सा बटाए। तो इस किसान के पास गांव के बहुत से लोग मदद लेने के लिए आते थे और वह सबकी मदद किया करता था। एक दिन जब गांव के लोग उस अच्छे किसान के पास गए तो उन्होंने उससे कहा कि शेर सिंह बड़ा भयानक इंसान है, हमें बड़े दुख दर्द देता है, तकलीफ़ देता है। तो इस किसान के मुंह से निकला, अगर वह आप सबको इतनी तकलीफ़ देता है तो एक दिन मैं उसको मार दूंगा। सब हक्के बक्के रह गए, यह तो इतने शांत स्वभाव का है, इसने कैसे कह दिया कि मैं उसको मार दूंगा। यह बात एक से दूसरे तक पहुंची और दूसरे से तीसरे तक। इस प्रकार किसी ने शेर सिंह को कह दिया कि जो दूसरा किसान है वह कहता है कि तुम्हें मार देगा। शेर सिंह गुस्से से लाल पीला हो गया। उसने अपने बैल ले जाकर उस किसान के खेत में छोड़ दिए और उन बैलों ने काफ़ी फसल बर्बाद की। पर जो शांत किसान था उसने कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर में शेर सिंह के बैल
थक कर वहाँ से चले गए। अगले दिन शेर सिंह ने उसके साथ कुछ और खराबी की, फिर कुछ और खराबी की। ऐसे कुछ दिन तक लगातार चलता रहा। लेकिन जो शांत स्वभाव का किसान था, उसने जवाब में उसे कुछ भी नहीं कहा। काफ़ी दिन बीत गए। एक दिन वहाँ बहुत बारिश हुई, आंधी तूफान आया और शेर सिंह, जो किसी दूसरे गांव से गेहूं का ठेला भर कर ला रहा था, रास्ते में कीचड़ में फंस गया। एक बार जो उसकी बैलगाड़ी फंसी तो निकलने का नाम ना ले। तो वहाँ पर फंसा हुआ था, कुछ नहीं कर पा रहा था। किसी ने आकर उस शांत स्वभाव के किसान को बताया कि शेर सिंह वहाँ पर फंसा हुआ है। उसने कहा, आज तो मैं जाकर उसे मार ही दूंगा। सब ने कहा, तुम उसके पास बिल्कुल मत जाओ। उसे मालूम है कि तुमने कहा हुआ है कि तुम उसे मार दोगे, तो तुम्हें देखते ही वह तुम्हारे पर वार कर देगा। उन्होंने कहा, वह मुसीबत में फंसा हुआ है, तुम्हें उसकी मदद करने की क्या ज़रूरत है। लेकिन उस किसान ने कहा, नहीं नहीं, मैं वहाँ जा रहा हूँ। और वह अपनी बैलगाड़ी लेकर वहाँ चला गया। जब वह वहाँ पहुँचा तो शेर सिंह वहाँ खड़ा हुआ था। उसकी बैलगाड़ी फंसी हुई थी, लेकिन वह अहंकार से भरा हुआ था। उसने कहा, तुम यहाँ क्या करने आए हो? मुझे तुम्हारी कोई मदद नहीं चाहिए, मैं अपने आप देख लूँगा क्या करना है। तो उस किसान ने कहा, आज मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगा। उसने अपने बैलों को उसकी बैलगाड़ी से जोड़ा, उसकी गाड़ी को बाहर खींच लिया। जब शेर सिंह ने देखा कि उसने उस किसान को कितनी तकलीफ़ें पहुंचाई थी, फिर भी उसने मुश्किल में उसकी मदद की है, तो उसका दिल पिघल गया और अगले दिन से वह सबसे नम्रता से पेश आने लगा। उसने शान साहब के किसान से कहा, तुमने मेरे अहंकार को आज मार दिया और मुझे समझ में आ गया कि मुझे कैसे जीना चाहिए। तो बहुत सी बार जब हमारे सामने कोई तकलीफ़ आती है तो हम लोग शांत नहीं रह पाते, हम उछल पड़ते हैं, कहते हैं उसने यह कर दिया तो मैं वह कर दूंगा। हम यह नहीं सोचते कि इसका असर क्या होगा। जब कोई हमें तकलीफ़ देता है, उस पर प्रतिक्रिया करना बहुत आसान है, गुस्से में जवाब देना भी आसान है, क्योंकि अंदर से यही ख्याल आता है कि वह हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकता है। लेकिन बलवान वह नहीं जो लड़ाई करे। बलवान वह है जो हर अवस्था में शांत रहे, चाहे कोई भी दुख दर्द आए, कोई भी तकलीफ आए। हमें सोचना चाहिए कि हमारी परीक्षा का समय है। शायद प्रभु देख रहे हैं कि हमने ज़िंदगी में क्या सीखा है, क्या हम सही तरीके से शांत हो पाए हैं, क्योंकि प्रभु को पाने के लिए शांत होना सबसे पहला कदम है। अगर हलचल में रहे तो असलियत कभी समझ में नहीं आएगी। सच्ची ज़िंदगी जीनी है, अगर ये जानना है कि हम शरीर नहीं आत्मा हैं, रूह हैं, तो हमें शांत होना होगा, शरीर को शांत करना होगा, मन को शांत करना होगा। अगर हम धर्म ग्रंथों को पढ़ें तो बार बार वे सभी, चाहे वेद हों, उपनिषद हों, चाहे और धर्म ग्रंथ हों, हमें यही समझाते हैं कि जब शरीर शांत होगा, मन शांत होगा, इंद्रियां शांत होंगी, तभी हम इस शरीर के अंदर असलियत का अनुभव कर पाएंगे। इस समय हम मन इंद्रियों के घाट पर जी रहे हैं और हमारा ध्यान, जो हमारी आत्मा का बाहरी रूप है, बाहर की दुनिया में जा रहा है, और जिस ओर वह जाता है उसी रंग में हम रंग जाते हैं। यह माया की दुनिया है। माया का मतलब क्या है? जो देखने में कुछ और है, असलियत में कुछ और हो, और इस माया की दुनिया के रंग में इंसान रंगा जाता है। कोई एक मुसीबत में हमारी तरफ लाता है तो हम उसकी तरफ 2 मुसीबत लेकर चले जाते हैं। वह 4 लेकर आता है तो हम 8 उसकी तरफ देते हैं। लेकिन असलियत हम सब के अंदर है। असलियत क्या है? गुरबाणी कहती है, ए तन हरि मंदिर, कि हम आत्मा हैं, हम प्रभु के अंश हैं, हम चेतन हैं, प्रभु के प्रेम से भरपूर हैं, हम शांत अवस्था में हैं। वह शांति भंग क्यों होती है? क्योंकि उस आत्मा को जाने बगैर हम मन इंद्रियों के घाट पर ही जीते रहते हैं, और उस घाट से ऊपर उठने के लिए शरीर को शांत करना जरूरी है, मन को शांत करना जरूरी है। हलचल में आना बहुत आसान है, किसी को भी तकलीफ़ पहुंचाना बहुत आसान है, पर शांति से उस तकलीफ़ को सहन करना, उसके साथ निभाना बहुत मुश्किल है। वह तभी होगा
जब हम अंदर से शांति पाएंगे, बाहर की दुनिया से शांति नहीं मिलेगी, सिर्फ हलचल और हलचल मिलती है। इसलिए महापुरुष बार बार कहते हैं, पौड़ी छुटकी फिर हाथ ना आवे, अहला जन्म गमाया। कि हम अभ्यास करें। सुबह उठकर इंसान अभ्यास क्यों करता है? जिसे अमृत बेला कहा गया है, ब्रह्म मुहूर्त कहा गया है, उसमें हम प्रभु को याद क्यों करते हैं? ताकि सारा दिन आराम से गुजरे। वह ऐसा समय है जब फिजा में खामोशी खामोशी रहती है और ध्यान आसानी से अंदर की ओर लग सकता है। शरीर को शांत करना बहुत आसान है, लेकिन मन को शांत करना बहुत मुश्किल है। इसलिए इंसान सुमिरन करता है, प्रभु के नाम का जाप करता है। जब शरीर शांत हो, मन शांत हो, तो फिर हम अपने भीतर अपने आप को एक जगमग रूप में पाएंगे। वह रूप जो चेतन है, वह रूप जो प्रभु का रूप है, और असलियत क्या है हमारे सामने खुलनी शुरू हो जाती है। यही इस मनुष्य जीवन का उद्देश्य है जो हम सबको प्राप्त करना है। बहुत बहुत शुक्रिया। धन सद्गुरु, धन सद्गुरु।